जहां भारत को शर्मिंदगी से बचाना है वहां इस प्रकार के बिल लाने आवश्यक होते हैं अध्यक्ष जी। अब अध्यक्ष जी ये बिल दिल्ली में पिछले 8 वर्ष से हो रहे अधर्मी सरकार के अधर्म को समाप्त करने के लिए लाया गया है। अध्यक्ष जी महाभारत में एक चरित्र था जिसका नाम था दुर्योधन। आज दुखद है कि दिल्ली राज्य में भी उसी चरित्र का एक उसी नकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति इस दिल्ली के अंदर दुर्योधन के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। सर फर्क इतना है, वो दुर्योधन लंबा चौड़ा था, ये दुर्योधन थोड़ा बौना है। सर दूसरा उसके पास एक शकुनी था और इस बौने दुर्योधन के पास को बहुत भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, सनातनी विरोधी ऐसे गठबंधन के लोग साथ लग गए हैं। सर लोकसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पर बहस के दौरान बीजेपी सांसद रमेश पिथौड़ी ने महाभारत के दुर्योधन के चरित्र पर ही पूरा भाषण दे डाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली भारत की राजधानी है, लिहाजा देश को शर्मिंदगी से बचाने के लिए इस प्रकार के बिल लाने जरूरी हैं। पिथौड़ी ने कहा कि महाभारत में दुर्योधन था, दिल्ली राज्य में भी एक बौना दुर्योधन है। दुर्योधन की तरह ही बौना दुर्योधन भी विश्वासघाती है, कायर है, अहंकारी है, भ्रष्ट है। दिल्ली से बीजेपी सांसद ने सदन में पानी पी पी कर बौना दुर्योधन कथा सुनाई। दिल्ली भारत का दर्पण है, यहाँ दुनिया भर के देशों का दूतावास है। दुनिया के लोग दिल्ली आते हैं और दिल्ली से अंदाजा लगाते हैं कि भारत कैसा है। जहाँ भारत को शर्मिंदगी से बचाना है तो वहाँ इस प्रकार के बिल लाना बहुत जरूरी हो जाता है। हम सब बचपन में महाभारत देखी है। उस सीरियल में एक श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य। महाभारत में कहा गया है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब सज्जन लोगों को बचाने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म का स्थापना करने के लिए आता हूँ। ये बिल दिल्ली में पिछले 8 वर्ष से हो रहे अधर्मी सरकार के अधर्म को समाप्त करने के लिए लाया गया है। महाभारत में एक चरित्र था जिसका नाम था दुर्योधन। आज दुखद है कि दिल्ली राज्य में भी उसी नकारात्मक मानसिकता का एक चरित्र, एक व्यक्ति दुर्योधन के रूप में बैठा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो दुर्योधन लंबा चौड़ा था, लेकिन ये दुर्योधन छोटा बौना है। दूसरा उसके पास एक शकुनी था और इस बौना दुर्योधन के पास भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, सनातन विरोधी एक गठबंधन के लोग साथ लग गए हैं। इसीलिए राज्य में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में तालमेल जरूरी है। परंतु जब छलिया, अहंकारी, भ्रष्ट, कायर जनप्रतिनिधि सत्ता में बैठ जाता है तब जनसेवा की व्यवस्था को संरक्षित करना जरूरी हो जाता है। ये बौना दुर्योधन छलिया है। दूसरा चरित्र था अहंकार। श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि दुर्योधन से बार बार कहा था कि 5 गांव पांडव को दे दो। उसने कहा कि एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। इसी तरह बौना दुर्योधन कहता है कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, न खाता न बही, जो ये कहे वही सही। अनैतिक, असंवैधानिक काम कराने के लिए इसने गुंडागर्दी, दादागिरी की। दिल्ली में 1000 नई बसें लानी थी, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। 2500 करोड़ का घोटाला। बस की कीमत होगी 1 करोड़, लेकिन कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग का पैसा दिया जाता है 3 करोड़। जब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने मना किया तो बुराड़ी में पार्टी के 200 गुंडों के साथ उस महिला अफसर के साथ दुर्व्यवहार किया गया। वो 2500 करोड़ का घोटाला करना चाहता था। उसने चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर कहा कि जो मैं कहूँ वही करो, वरना विधायकों को बुलाकर उसे पिटवाया। देश का कोई एक उदाहरण बताइए कि चीफ सेक्रेटरी को चैम्बर में बुलाकर पिटवाया गया। 2 अधिकारियों के परिवार पंजाब में रहते हैं, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। दुर्योधन ने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, राम राज्य लेकर आऊंगा। ये दलदल है, सोनिया चोर है, लालू चोर है, डीके शिव कुमार चोर है, शरद पवार चोर है, नीतीश कुमार चोर है, मुलायम सिंह चोर है, शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा। सबको चोर, भ्रष्टाचारी बताता था। इसी ने बताया था ना, हमने नहीं बताया था। लेकिन बाद में इनके ही झूले में झूल रहा है। इससे बड़ा छलिया क्या होगा। लिकर स्कैम में मंत्री जेल के अंदर है, हवाला स्कैंडल में मंत्री जेल में है, स्कूल के कमरे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट घोटाला, जल बोर्ड के अंदर 8 साल तक ऑडिट नहीं हुआ, बोर्ड लाखों करोड़ों के घोटाले में चल रहा है, बिजली कंपनी को 26,000 करोड़ रुपए नहीं दे रहा, ये घोटाला है। ये कंपनी भाग गई तो दिल्ली अंधेरे में डूब जाएगी। पीडब्ल्यूडी का घोटाला सामने है। पीडब्ल्यूडी में इसने अपने साढ़ू को बिना टेंडर के 10 करोड़ रुपए का ठेका दिया। उसने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली और उसका बेटा जेल गया। अपनी पार्टी के नेताओं के परिवार वालों को पिछले दरवाजे से 737 लोगों को, चहते लोगों को 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए की मनमाने तरीके से नौकरी दी। कोई आरक्षण का नियम लागू नहीं हुआ, कोई ओबीसी नहीं, कोई एससी नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं। इसने 2000 करोड़ की बंदरबाट की। विधायकों, नेताओं के बेटे, बेटी, बहू, मौसी, ताई, फूफी, चाची, इनको बांटा जाता है यह बंदरबाट। दुर्योधन का एक चरित्र था कायर।
दुर्योधन कायर था, लड़ाई नहीं लड़ सकता था, चालें चलता था शकुनी के माध्यम से। भारत में कोई मुख्यमंत्री है जिसके पास एक भी विभाग नहीं है। इतना कायर है कि साइन कराएगा अफसरों से, साइन कराएगा मंत्रियों से, 2 मामा जेल भेज दिए। इससे बड़ा कायर क्या होगा जी। जब कोई जिम्मेदारी नहीं लेता होगा तो कोई मुखिया जिम्मेदारी से भागे तो उससे ज्यादा नालायक मुखिया नहीं हो सकता। ऐसा कायर व्यक्ति अगर दिल्ली के गद्दी पर बैठेगा तो दिल्ली देश की राजधानी है। 2G स्पेक्ट्रम के दौरान अगर भारत की अस्मिता लूटेगी तो दुनिया में भारत भी बदनाम होगा, क्योंकि इनकी एक मंत्री विदेश गई थी, वह प्राइवेट प्रोफेसर ने बुलाया था, लेकिन यहाँ मैसेज दिया कि हमें कैम्ब्रिज ने बुलाया है। ये मंत्री वहाँ जाकर बोली कि दिल्ली में 5 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, जाने क्या अफीम खाते हैं, ये भी कोई रफुगर है। इसके भी किसी मामा फूफा को लगा दिया होगा किसी नौकरी पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तुम्हारे पास 13,000 करोड़ रुपए विज्ञापन के लिए हैं, लेकिन रैपिड रेल के लिए 450 करोड़ रुपए नहीं हैं। बोने दुर्योधन ने आयुष्मान योजना को दिल्ली में रोक दिया। गरीब का बेटा, माँ, बहन, बहू बिना इलाज के जीवन को न खो दे। वो दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं दिया। बोने दुर्योधन को बीजेपी से दुश्मनी हो सकती है, लेकिन दिल्ली वालों से क्या दुश्मनी है। इसी बोने दुर्योधन ने 26 जनवरी को देश के रिपब्लिक डे पर जब बाहर से डेलीगेट आए थे, तब यह बोना दुर्योधन राजपथ पर धरने पर बैठ गया था। अध्यक्ष जी, जिसमें देश की अस्मिता, वैभव को चोट पहचाने वाली जो मानसिकता है, उसको रोकने के लिए बिल लाया गया। अध्यक्ष जी, दिल्ली भारत का दर्पण है। दिल्ली के अंदर जहां भारत में सभी दुनिया के देशों के दूतावास है, सभी राज्यों के यहाँ पर भवन है, दिल्ली दुनिया भर के डेलीगेट्स जो आते हैं भारत के अंदर, वो दिल्ली के अंदर भारत को देखते हैं कि दिल्ली कैसी है तो भारत वही वैसा होगा। जहां भारत को शर्मिंदगी से बचाना है, वहां इस प्रकार के बिल लाने आवश्यक होते हैं। अध्यक्ष जी, जब कोई अनारकी लोग सत्ता के ऊपर बैठ जाए। अध्यक्ष जी, हम सबने बचपन में पढ़ा है, महाभारत देखी है, उस सीरियल में एक श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भर्वति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सर्जाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानार्थाय संभावी युगे युगे। अध्यक्ष जी, ये महाभारत में जो कहा गया है कि जब जब धरती के ऊपर अधर्म पैदा होगा, तब तब मैं प्राप्त आगे आता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं, और युग युग में हमेशा जन्म लेता हूं। ये महाभारत में कहा गया हमारे पुराण में। अध्यक्ष जी, अब अध्यक्ष जी, ये बिल दिल्ली में पिछले 8 वर्ष से हो रहे अधर्मी सरकार के अधर्म को समाप्त करने के लिए लाया गया है। अध्यक्ष जी, महाभारत में एक चरित्र था जिसका नाम था दुर्योधन। आज दुखद है कि दिल्ली राज्य में भी उसी चरित्र का एक, उसी नकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति इस दिल्ली के अंदर दुर्योधन के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। सर फर्क इतना है, वो दुर्योधन लंबा चौड़ा था, ये दुर्योधन थोड़ा बौना है। सर दूसरा, उसके पास एक शकुनी था, और इस बौने दुर्योधन के पास को बहुत भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, सनातनी विरोधी ऐसे गठबंधन के लोग साथ लग गए हैं। सर इसलिए अध्यक्ष जी, राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन और जनप्रतिनिधिगण में तालमेल की आवश्यकता होना जरूरी है। मैं सहमत हूं, अभी नेता प्रतिपक्ष ने, विपक्ष ने कहा है, दोनों को मिलकर जनता के काम, जनता की सेवा करनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है अध्यक्ष जी। परंतु जब अध्यक्ष जी छलिया, अहंकारी, भ्रष्ट, कायर जनप्रतिनिधि सत्ता में बैठ जाते हैं, तब जन सेवा में लगी व्यवस्था पक्ष को संरक्षित करना अति आवश्यक हो जाता है। अध्यक्ष जी, इस बौने दुर्योधन के चरित्र की विशेषता मैंने पहले कहा, छलिया के रूप में। अध्यक्ष जी, मैं इनकी राजनीति की यात्रा के बारे में बताता हूं, सदन को अपने आप इनका सब पता चल जाएगा। सर अध्यक्ष जी, जो मान्य सदस्य बैठे हैं, पहला चरित्र था विश्वासघात। जिन लोगों को जनमानस का एक विश्वास था, अन्ना जी जैसे लोगों को, कुमार विश्वास जैसे लोगों को, सत्ता पर बैठने के बाद उनके साथ विश्वास किया, जिनके दम पर राजनीति में आया था, ये कहकर कि पढ़े लिखे लोग होने जरूरी नहीं है, अन्ना जी भले अनपढ़ है लेकिन शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया चलाएंगे, ये पौने दुर्योधन ने बोला था अध्यक्ष जी। इसीलिए अध्यक्ष जी, उनको धोखा दिया। दुर्योधन ने ऐसा ही विश्वासघात किया अपने चचेरे पांडव भाइयों के साथ, इन्होंने भी वही किया। इसीलिए अध्यक्ष जी, दुर्योधन ने भी छल कपट से सत्ता हथियाई। इनका छल कपट देखिए, दिल्ली वासियों के साथ झूठे वायदे करके
कहा इस बौने दुर्योधन ने मैं पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। ये पता नहीं कांग्रेसी कहां ढूंढ रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। मैं 500 स्कूल बनाऊंगा। पता नहीं इन्होंने कहा 500 स्कूल दिल्ली कांग्रेसियों ने। 500 स्कूल के साथ 20 कॉलेज बनाऊंगा। फ्री वाईफाई दिल्ली को दूंगा। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा। पेरिस बनाने के बाद हर घर में नल से जल दूंगा। इस छलिए ने छल कपट करके जन लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लेकर आऊंगा। 2 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाऊंगा। 30,000 बेड के नए अस्पताल बनाऊंगा। ये बताइए दिल्ली में कोई गिनवाकर, आप दिल्ली देश की राजधानी में माने सांसद के रूप में सदस्य बैठे हुए, गिनवाकर बताएं और वो रिपोर्ट रखें कि उस छलिए ने जो कहा था वो कितना दिल्ली का विकास हुआ है। अहंकार अध्यक्ष जी, अहंकार में कृष्ण भगवान ने भी कहा था, बार बार दुर्योधन को कहा पांडवों को 5 ग्राम दे दो, एक सुई की नोक की बराबर भी नहीं दूंगा। ये दुर्योधन ने बोला था। ये जनप्रतिनिधि की सेवा भाव से काम करना चाहिए था। लेकिन बौना दुर्योधन क्या कहता है, मैं दिल्ली का मालिक हूं, ना खाता ना बही, जो ये कहे वो सही।